हाय क्लास, आज स्टार्ट हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। राइट, तो स्क्वायर क्या होता है? अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। किसी भी चीज़ नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है, स्क्वायर ये होता है ऐसा कुछ, और ये साइड होता है, तो एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पे अगर नंबर है, सपोज़ 3 का स्क्वायर आपको निकालना है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 के पावर 2, तो 3 इंटू 3 करोगे आप, क्या हो जाएगा? 9। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। आपसे कोई बोले 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 2 टाइम्स। जिसका भी स्क्वायर पूछेगा उसका 2 टाइम्स आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। राइट, तो ये स्क्वायर है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, तो प्रॉपर्टीज पहले हम देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 3 या 9। 4 का स्क्वायर आएगा 16। 5 का स्क्वायर आएगा 25। 6 का स्क्वायर आएगा 36। 7 का स्क्वायर आएगा 49, 7 इंटू 7। 8 का स्क्वायर आएगा 64। 9 का स्क्वायर आएगा 81। 10 का स्क्वायर आएगा 100। राइट, तो देखो आपका हमने 1 to 10 तक कर लिया नंबर्स को। यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है? 1। आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना। 1 मिला, 4 मिल रहा, 9 हुआ, 6 मिला आपको यूनिट डिजिट पे, मीन्स वंस प्लेस पे। और क्या मिला आपको? 5 मिल गया। 6 भी मिला, 6 आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 9 मिल गया आपको, 9 भी आपने लिखा हुआ है। 4 मिला, 4 भी आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1 भी लिखा हुआ है, एंड 0। मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे हमको यूनिट डिजिट यही मिल रहा है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा बचे क्या? 2 बच गया, 3 हमारा नहीं है, 2 3 7 भी नहीं मिसिंग है, 8। 2 3 7 8 मीन्स कोई भी नंबर, एनी नंबर एंड with 2 3 7 8 can never be a perfect square। आपको एक क्या प्रॉपर्टी पता चली कि कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है, सपोज 22 लिखा है, तो ये नंबर क्या है? देखो एंड किससे हो रहा है? यूनिट डिजिट इसका 2 है, और 2 हमको देखो 1 to 10 तक हमने देख लिया। कहीं पे भी 2 लास्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। मीन्स ये नंबर क्या होगा? हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब इसका जो स्क्वायर, ये किस नंबर का स्क्वायर होगा? मे भी कोई डेसिमल नंबर होगा, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर भी देख लेते हैं क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे आपका 3 का स्क्वायर आप लिख रहे हो तो 9, तो 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 5 का। 5 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 25 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। 16 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो मीन्स कोई भी नंबर एंड हो रहा है 2 3 7 8 से, तो कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये प्रॉपर्टीज है आपकी स्क्वायर्स की। राइट, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं और क्या प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इवन नंबर ही होगा। जैसे आप 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 8 इंटू 8 64।
12 का करोगे तो 12 इंटू 12 144, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन। सेम ऐसे ही ऑड नंबर अगर आप करते हो, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज ऑड नंबर ही होगा। मीन्स अगर आप 13 का स्क्वायर करते हो तो 13 इंटू 13 169 होता है। ठीक है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होता है। जैसे सपोज कोई नंबर है, हम अभी ले लेते हैं 14 ले लेते हैं, 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं 14 का स्क्वायर। तो 14 इंटू 14 क्या होता है 196। तो देखो अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो जो इसको यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसका स्क्वायर क्या होता है। जैसे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होता है, तो यहाँ पे क्या आता है 6। तो ऐसे ही 14 का जब स्क्वायर कर रहे हैं तो जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है, तो जो उसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट आता है, 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या आता है 6 या वंस प्लेस जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे भी 14 के स्क्वायर पे भी यूनिट डिजिट क्या आएगा सेम। देख रहे हो आप, सेम है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है आपका। तो यूनिट डिजिट आपका जो है उसी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इसमें आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप इसको नोट करो। पाइथागोरस ट्रिपलेट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको 3 का स्क्वायर करें और 4 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 25। और ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। तो हमने देखा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं 3, 4, 5 क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू द थर्ड नंबर। इसी तरह क्या होता है 6, 8, 10। अब देखो जैसे 6, 8, 10 ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये होता है 10 के स्क्वायर के बराबर 36। 8 का स्क्वायर करोगे 64, ये हो जाएगा 100। अब ये आप फाइंड आउट कैसे करोगे, तो देखो एक होता है इसमें m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसमें से कोई आपको एक नंबर दिया होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर ये है। सपोज आपको दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 12, तो मीन्स आपको एज्यूम कर लेना है कि m स्क्वायर की वैल्यू क्या है 12, फिर आपको सॉल्व करना है। राइट, आपको अगर बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर ये है और आपको ट्रिपलेट बताना है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि m स्क्वायर की वैल्यू ये है। सॉरी, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपका। एक ये सॉरी m स्क्वायर नहीं होता, ये 2m होता है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो अगर 2m की वैल्यू बोला आपसे कि स्मॉलेस्ट नंबर 12 है और पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा 2m इक्वल्स टू 12, m की वैल्यू आपकी हो गई 6। तो क्या हो जाएगा 2m 12 m स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 36 प्लस 1 37। तो 12, 35, 37 आपके क्या होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। जैसे 6, 8, 10 ये एग्जांपल लिया था, ये भी फुलफिल करके इसमें देख लेते हैं। 2m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6 है, तो m की वैल्यू 3। तो पहला नंबर हमारा क्या होगा 2m, तो 2 इंटू m, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, m स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 आपका 8, m स्क्वायर प्लस 1, 3m मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 6, 8, 10 भी क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट ही है। तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट था। एक इसमें और प्रॉपर्टी जो है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर।
किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के। ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसको नोट करो, पाइथागोरस ट्रिपलेट को। इसका भी एक एग्जांपल आपको करा देते हैं, राइट। तो हमारा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर के बराबर होता है। फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, चलो 1 + 3 + 5, ये ऑड नेचुरल नंबर है, 7 + 9, राइट। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इसके लिए क्या बोला उसने, एन स्क्वायर होता है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मीन्स 25, ये आपका आंसर होगा। अब आप इसको सिंपल ऐड भी कर सकते हो, 1 + 3 4, 7 + 5 12, ये 9, 12 + 4 आपका क्या हो जाएगा, 16, 16 + 9, 16 + 9 आपका 25 ही तो होता है। मीन्स आपको इनको ऐड करोगे तब भी 25 आएगा। और सिंपल आप फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट आपका स्क्वायर्स में यही था, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो अभी आपने पढ़ा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर 9 था, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, जस्ट वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिनोट करते हो, ऐसे √9। तो √9 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, 3। जैसे √25 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, 81, इसका हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर 81, 81 का स्क्वायर रूट 9। तो ये होता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं। इसमें होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। तो इसको नोट करिए, स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपका स्क्वायर रूट निकालने के काफ़ी मेथड्स हैं, बट उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड ही ज़्यादा पॉपुलर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो आपका 729 है, आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है। जैसे आपका 25, 36, 81 होता तो आप बता देते, आपको वो लर्न होता है। बट अभी 729 है, तो इसका कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो आपको पता है कैसे करना है। तो देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से देख लेते हैं। 3 2 = 6, 1 3 4 = 12, 3 3 = 9, 3 3 9 = 27। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका 729 का। क्या क्या हुआ, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अभी स्क्वायर रूट निकालना है ना। स्क्वायर में आप क्या करते थे, दो नंबर्स 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो स्क्वायर रूट में क्या करना होगा, 2 टाइम्स को हम सिंगल काउंट करेंगे। तो इस 3 × 3 को हम सिर्फ एक ही 3 लेंगे, इस 3 × 3 को हम सिर्फ सिंगल 3 लेंगे, इस 3 × 3 को हम सिंगल 3 लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3। तो 729 की वैल्यू क्या होगी, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 3 = 27। तो आपका 729 का स्क्वायर रूट है 27। और 27 का स्क्वायर क्या होगा, 27 का स्क्वायर होगा 729, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 27, राइट। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको पेयरिंग करके आपको बता देना है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 225 ले लेते हैं। तो क्या होगा, 5 है लास्ट में, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा, या 3 से हो जाएगा ना, 3 से पहले हो जाएगा। 3 3 7 = 21, 3 5 = 15, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 5 5 = 25, 5 1।
तो 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो पेयरिंग में से सिर्फ 1 लेना है, तो 3 यहाँ से लिया, यहाँ से 5, तो आपका क्या आया आंसर 15। मीन्स 225 किसका स्क्वायर रूट है, 15 का। 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15, और 15 का स्क्वायर क्या है 225, राइट। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नोट करिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं देखते हैं, बस आप ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन है, जैसे अब ले लेते हैं 529, ठीक है। इसका हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो 529 को ऐसे लिख दिया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है 529। अब इसमें राइट हैंड साइड से हमको 2 का पेयर करना होता है, तो हमने 2 का पेयर किया, रिमेनिंग क्या हुआ, सिंगल डिजिट रह गया 5, राइट। अब जो डिजिट है उसको उसमें हम ऐसा नंबर लेंगे कि या तो किसी नंबर का स्क्वायर इसके इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इससे छोटा भी है। 3 का स्क्वायर 9, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का लेते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, राइट। पेयरिंग आपका इस साइड से होता है, राइट साइड से। तो 5 माइनस 4 करोगे क्या आएगा यहाँ पे 1, और यहाँ से अब सिर्फ 2 नहीं आएगा, ये पूरा पेयर आपका साथ में आएगा 129। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 2 है ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये नंबर दोनों सेम आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। तो स्क्वायर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स होता है लेकिन नंबर सेम होता है। तो यहाँ पे भी जो आएगा और यहाँ पे भी जो आएगा नंबर सेम आएगा। मीन्स यहाँ पे जो नंबर आए और यहाँ पे जो ये नंबर आए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या 129 से कम हो या इक्वल हो। तो यहाँ पे अब 4 है, आपका 4 है और कुछ नंबर आना है, उसका मल्टीप्लिकेशन जो नंबर आना है कितना आना चाहिए 129 आना चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे 4 है और साथ में कोई नंबर आएगा, प्लस जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। सपोज यहाँ पे x, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 129 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, मतलब नंबर सेम है, तो किसके यूनिट डिजिट पे 9 है। देखो अब यहाँ पे आते हैं हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पे। तो क्या कहाँ पे आपको यूनिट डिजिट पे 9 दिख रहा है, हमको यूनिट डिजिट क्या है 9 चाहिए। तो 9 आपको कहाँ पे मिल रहा है 3 के स्क्वायर पे, और कहाँ मिल रहा है 7 के स्क्वायर पे। तो मीन्स हम पहले 3 रख के देख लेते हैं, और फिर 3 अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो 7 रख के देख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं 3। अब यहाँ पे 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3। तो अब 43 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो यहीं पे हमको एंड कर देना है। तो अंडर रूट 529 का आंसर क्या आएगा, ये वाला 23, ये आपका आंसर है, राइट। जैसे आपने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में 729 का किया, देखो सेम 729 का भी करोगे तो 2 का पेयर इधर से हुआ आपका, ये सिंगल रह गया। अभी कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स ही जाएगा, 3 टाइम्स जा नहीं सकता। 2 2 जा 4, नंबर क्या बचेगा 3, ये 29 पूरा आएगा। अब यहाँ पे ये 2 ऐड हो जाएगा 4 होगा। यहाँ पे देखो माइनस होता है, यहाँ पे प्लस, सेम वही। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे जो नंबर आएगा, दोनों इक्वल आना चाहिए। यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, 9 है। तो आपको आपने देखा 3 पे 9 आता है या 7 पे, तो 3 का करेंगे, अगर 3 पे करेंगे तो ये हो जाएगा 43 इंटू 3, ये 43 हो जाएगा, और ये इंटू 3, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 हो रहा है, जो कि हमको चाहिए 329। तो 3 ना रख के अब हम 7 रखेंगे, 7 इंटू 7, तो 7 जा 49 का 9 आएगा, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, 329। तो यहाँ पे मतलब मीन्स 7 आएगा, यानी यहाँ पे भी 7 और 329 आपका आ गया। रिमाइंडर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 27, राइट। तो ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको नोट डाउन करिए।
एक क्वेश्चन और देखते हैं आपका। जैसे आपसे पूछा 1225, तो अब पेयरिंग किया आपने 2 डिजिट 2 डिजिट, अब 12, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 12 माइनस 9 3, 25 पूरा आएगा। अब यहाँ पे 3 + 3 क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे जो डिजिट होगा यहाँ पे जो डिजिट होगा सेम होना चाहिए, तो हम ऐसा यहाँ पे क्या रखें। देखो यूनिट डिजिट हमारा 5 है, यूनिट डिजिट 5 कहाँ पे आता है, यूनिट डिजिट 1 2 9 6 5, यूनिट डिजिट 5 हमको सिर्फ कहाँ पे मिला 5 के स्क्वायर पे, तो मीन्स यहाँ पे 5 ही आएगा। यहाँ पे 5 करते हैं तो 95 × 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 5 9 जा 95, राइट। 95 × 5, सॉरी 3 + 3 6 होगा ना 65, 65 × 5, 2 5 5 जा 25, 5 2 कैरी आया, 5 6 जा 30, 30 + 2 32, 325 आ गया, 325 आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये किस 35 के इक्वल होगा। सपोज यहाँ पे क्या होता डेसिमल 12.25 होता, तो यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो आपका यहाँ पे ये हो जाता सिंगल प्लेस पे 3.5 हो जाता आंसर। तो अगर डेसिमल है तो सिंपल आपको यहाँ पे 2 प्लेस पे था तो यहाँ पे सिंगल प्लेस पे आ जाएगा, राइट। तो डेसिमल अगर है तो डेसिमल के लिए सिंपल करना वही मेथड है, डेसिमल बस वहाँ पे जैसे स्क्वायर में क्या होता है 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स पे होता है ना, तो यहाँ पे जैसे 2 प्लेस के बाद डेसिमल था, 2 प्लेस के बाद डेसिमल था, तो यहाँ पे 1 प्लेस के बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट में, राइट। तो अगर डेसिमल है फिर भी हमारा मेथड वही होगा, बस डेसिमल आपको 1 प्लेस पे कर देना, वहाँ पे उसका हाफ कर देना। थैंक यू क्लास।